नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। यहां हम आपको देश और दुनिया की तमाम उन खबरों से रूबरू करा रहे हैं जो आज गुरुवार 13 अगस्त की सुर्खियों में बनी हुई हैं। आज की इस ताज़ा तरीन खबरों पर नज़र डालने से पहले हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप इस खबर को अंत तक देखें। जब आप पूरी खबर देखेंगे तभी कमेंट कर पाएंगे। आप कमेंट जरूर करें। समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने से ये होगा कि जैसे ही हम समाचार प्रसार चैनल पर कोई न्यूज़ अपलोड करेंगे उसी वक्त आपको हमारी न्यूज़ की सूचना मिल जाएगी। हमारे कुछ दर्शक हैं जो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिए हैं लेकिन उन्होंने बेल आइकन को दबाया नहीं है, तो हमारी ऐसे दर्शकों से अनुरोध है कि वे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके लिए हर वक्त बेहतर से बेहतर न्यूज़ एक नए अंदाज में लेकर आए। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबर से। देश में जहां एक तरफ कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वहीं इससे रिकवर होने वालों की तादाद भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बुधवार को 24 घंटे के दौरान देश में अब तक सबसे अधिक 56,110 लोगों के ठीक होने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है और रिकवरी दर 70 को पार कर गई है। वहीं भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर तनावपूर्ण रिश्ते बने हुए हैं। चीन ने कहा कि भारत सीमा विवाद के मुद्दे को ज़्यादा जटिल नहीं करेगा। भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनातनी बनी हुई है। देपसांग और पेंगोंग इलाके में चीनी सेना पीछे हटने के नाम नहीं ले रही है। इस बीच अमेरिका ने भारत के बेहद करीब वाले इलाके में अपने बॉम्बर विमान तैनात कर दिए हैं। बेंगलुरु हिंसा मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। इस एफआईआर में कहा है कि भीड़ पुलिसकर्मियों की पीट कर हत्या करना चाहती थी। राम मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें मथुरा से मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हुए कई बड़े ऐलान किए। फेसलेस अपील की सुविधा इस साल 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर शुरू होगी। इसके माध्यम से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैक्स व्यवस्था को सुधार करने के लिए टैक्स पेयर्स के लिए चार्टर का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ईमानदारों के लिए सम्मान नाम से प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये सरकार की तरफ से डायरेक्ट टैक्स सुधार की दिशा में उठाया गया एक कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदारी से टैक्स चुकाने वालों के लिए पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान नामक एक प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत अस्थिर बनी हुई है। ब्लड क्लॉटिंग होने के बाद उनकी ब्रेन सर्जरी की गई थी, जिसके बाद से वह वेंटिलेटर पर हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में कानपुर के बिकरू गांव जैसी वारदात सामने आई है। यहां सैनी कोतवाली क्षेत्र के नरसिंहपुर स्थित कछवा गांव में दबिश देने गई पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। इस मुहल्ले में एक सब इंस्पेक्टर सहित एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी का दिल का दौरा पड़ने से बुधवार 12 अगस्त को निधन हो गया था। वे कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद खास थे और वो अपनी तेज तर्रार शैली के लिए
कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की पसंद थे। शायद ये उनकी शानदार वाक्पटुता का कमाल था कि वो टीवी चैनलों की होने वाली डिबेट्स में कांग्रेस का पक्ष शानदार तरीके से रखते थे। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय 300 से अधिक महाविद्यालयों को मान्यता नहीं दे पाएंगे। राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में बुधवार देर रात से बारिश हो रही है, जो अभी भी जारी है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा में बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। कोरोना संकट की वजह से दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था से लेकर सामाजिक ताना बाना छिन भिन हो गया था। अमेरिका में भी कोविड के चलते कई नौकरियों पर संकट आ गया था। वहीं अमेरिका ने अब H-1B वीज़ा के कुछ नियमों में रियायत देने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बुधवार को सैनिकों की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हो गई थी। इसी मुठभेड़ में एक जवान शहीद भी हो गया था। इसमें हालांकि एक आतंकवादी को भी ढेर कर दिया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि स्वदेशी का अर्थ जरूरी नहीं कि सभी विदेशी उत्पादों का बहिष्कार किया जाए। चेन्नई हवाई अड्डे पर कथित तौर पर CISF के एक जवान द्वारा रोके जाने के 3 दिन बाद DMK के सांसद कनिमोझी ने कहा कि यदि हिंदी की बराबरी राष्ट्रवाद से की जाती है तो यह शर्मनाक है। एक कहावत है, सूख तो सूख चलनी भी हंसे जिसमें बेहतर छेद। यह कहावत पाकिस्तान के ऊपर सटीक बैठती है। मसलन आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक देश है, लेकिन खुद को आतंकवाद से पीड़ित बताता है। देश में कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कुल मामले 23 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस से देश में अब तक 46,091 मौतें हो चुकी हैं। पाकिस्तान और चीन की गलबहियाँ किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान को चीन हथियार के तौर पर नज़र आता है, जिसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ करता रहा है। भारत के साथ तनाव के बीच चीन की घेरेबंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है, तो चीन भी यह दिखाना चाहता है कि उसके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं है। हाल ही में कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तानी नौसेना ने हाल में अपनी एक पनडुब्बी को चीनी नौसेना के युद्धपोतों के बीच कराची में तैनात किया था। कोरोना का संक्रमण भले ही तेजी से फैल रहा है, लेकिन यह उतना घातक नहीं है। दुनिया भर में दहशत फैलाने वाला कोरोना वायरस जल्द ही खत्म हो जाएगा। कई देशों के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि यह वायरस तेजी से कमज़ोर हो रहा है। महामारी की शुरुआत में इसका संक्रमण जितना घातक था, अब वह वैसा नहीं है। ब्रज के सभी मंदिरों में बुधवार को कृष्ण जन्मोत्सव परंपरागत तरीके से मनाया गया। कृष्ण कन्हैया का अभिषेक तथा पूजन हुआ और भोग लगाया गया, लेकिन भक्तों की कमी ने उत्सव के उत्साह को बिल्कुल फीका कर दिया। मथुरा, वृंदावन के बड़े मंदिरों ने भक्तों के लिए उत्सव के ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की थी। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण के कारण प्रदेश में अभी भी बड़े आयोजनों पर रोक है, इसलिए ज़्यादातर मंदिर जन्माष्टमी पर भी भक्तों के लिए बंद रहे। इतिहास के पन्नों में आज का दिन देश के विमान उद्योग के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। 1951 में आज ही के दिन भारत में बने पहले विमान हिंदुस्तान ट्रेनर 2 ने पहली उड़ान भरी। 2 सीट वाले इस विमान का भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए उत्पादन 1993 में शुरू हुआ। देश को आज़ादी मिले अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, ऐसे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स द्वारा यह पहला विमान डिजाइन करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। हमें उम्मीद है कि ये न्यूज़ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए समाचार प्रसार।
हर ताज़ा खबर से अपडेट रहने के लिए आप समाचार प्रसार को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारी चैनल से जुड़ी रहें।